गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कॉमर्स हाउस वंस अगेन। मैं शेर राकेश रोशन आपका फिर से स्वागत करता हूं अकाउंट्स 11th के लेक्चर नंबर 8 में। और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने किया था डिस्काउंट और रिबेट का कॉन्सेप्ट, उस पे एक इलस्ट्रेशन भी किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 4। आज हम उसी को आगे प्रोसीड्स करते हुए इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 करने का कोशिश करेंगे डीके गोयल साहब का बुक्स का, जो कि पेज नंबर आपका 9.15 टू 9.20 तो 2020 एडिशंस का जो बुक है उसका रहेगा। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन और आपको कोशिश करते हैं कि डिस्काउंट और रिबेट का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट द इलस्ट्रेशन। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पे। अगर बुक आपके पास है तो सामने रखेंगे, अदरवाइज आप यहां से भी स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 5 आपके सामने है और इसमें बहुत सारा जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी आपको आया हुआ है। इसमें जो टॉपिक डिस्काउंट्स का दिख रहा है वो देखिए अप्रैल 18 को आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे डिस्काउंट्स का। क्लियर? तो इस एंट्री को एक बार आप केवल देख लेंगे, बाकी सब आपको आता है तो बाकी पे हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। इससे आगे जो इलस्ट्रेशन है वो छोटे छोटे प्योरली बेस है आपके डिस्काउंट पे, उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन मैं आपको होमवर्क में देता हूं कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, मैं इसका आंसर भी आपको पॉज कर दे रहा हूँ, आप वहां से देखिए एक बार। ये इलस्ट्रेशन का आंसर है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 का। ये जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 है उसका यह आंसर है। क्लियर? चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो फटाफट ले लें आप। चलिए, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है कोशिश करते हैं आपको करने का। चलिए जी, कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हरी एंड कंपनी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, किसके बुक्स में आप एंट्री करने जा रहे हो, तो हरी एंड कंपनी के बुक्स में। पहला एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद अ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या है? एमआरपी भी बोल सकते हैं इसको। लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। एक बार यहाँ पे वर्किंग हम अगर करके देखें तो हमारे पास लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस है आपका 40,000 का और उस पर 10% डिस्काउंट बोल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% 40%, 40,000 का 10% 4,000, तो कितना हो गया? 36,000। ठीक है, चलिए, तो पहला एंट्री जो होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट। अब यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 जो हम पीछे करते आ रहे थे उसको थोड़ा सा हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप पीछे का वीडियो देख के वहां पे प्रोसीड्स कर सकते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3 जो आपको मैंने कराया हुआ था। अगर आपको प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है तो इस स्टेप को फॉलो करें। इस स्टेप का डिटेल्स में वर्णन पीछे के लेक्चर का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो वहां से जाके आप देख के उसको समझ सकते हो। हम डायरेक्टली स्टेप 4 पे जो आंसर है वो हम डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं अभी आपसे। परचेज गुड्स किससे किया गया है? विनोद से। तो दो अकाउंट्स अपने पास आएगा, एक तो परचेज और दूसरा है विनोद। ठीक है, तो उसका गोल्डन रूल लगाने के बाद आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट। अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 36,000 वो अपने पास है। ठीक है, क्लियर है आपको? यहाँ पे आप 40,000 नहीं लिखना बिकॉज आपको मालूम है कॉन्सेप्ट से, लेक्चर नंबर 7 में भी आपने देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट्स का एंट्री नहीं करते हैं। तो 40,000 को आप नहीं लिखोगे, कितना लिखोगे आप? 36,000। नरेशन में लिखा भी हुआ है गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 40,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए जी, बात बन गया। 2 अप्रैल को रिटर्न गुड्स टू विनोद एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। अब देखिए यहाँ पे अगर 40,000 का सामान आपने खरीदा था तो 10% डिस्काउंट्स पे खरीदा था, जब वापस करोगे तो लिस्ट प्राइस फिर अगेन वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। देखिए ध्यान से, लिस्ट प्राइस 1,000 का। तो क्या विनोद जो है इतना बेवकूफ है जो 1,000 में ले ले सामान? नहीं सर, वो फिर से आपको ट्रेड डिस्काउंट काटेगा
तो 1000 का आपने लिस्ट प्राइस का आपने सामान जो दिया है उसको, उसमें से 10% 100 रुपीज वो ट्रेड डिस्काउंट काट के आपको 900 का क्रेडिट देगा। देखिए यहाँ पे विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना 900 का, देख रहे हैं आप 900, ये कैसे आया 1000 का 10% लेस करने के बाद आया। अब कह रहा है अप्रैल 6 को पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट्स। अब देखते हैं कि इसका बकाया कितना था। अगर देखा जाए तो 36,000 का आपने सामान इससे लिया, 900 का आपने वापस कर दिया, तो कितना बचा 35,100। और क्वेश्चन कह रहा है कि 34,000 दे के आपने उसके अकाउंट्स को फुल सेटल कर दिया। अब रहा बात कि 34,000 अगर पेमेंट करोगे तो कितना कम आपने पेमेंट किया 1,100। ये क्या है आपका, ये कुछ और नहीं है, ये है कैश डिस्काउंट। ठीक है, चलिए तो कैश डिस्काउंट का एंट्री आपको पोस्ट करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट का तो नहीं करते हैं, बट कैश डिस्काउंट का आपको एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा। आइए देखिए एक बार कैसे आपका एंट्री बनेगा। कंपाउंड एंट्री बनेगा ये विनोद अकाउंट डेबिट, उसका बकाया था 35,100, कैश आपने दे दिया 34,000 का, और डिस्काउंट रिसीव और लिखा भी हुआ है सी नोट नंबर 1,100। ये कैसे आया मैंने यहाँ पे आपको निकाल के भी बता दिया। एक बार वर्किंग भी क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है बुक्स के राइटर के द्वारा। परचेज आपके पास है 36,000 का, 900 आपने रिटर्न कर दिया है, अमाउंट ड्यू है कितना 35,100 का, और आपने पेमेंट किया है 34,000 का, तो 1,100 रुपये का आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। बिकॉज आपने परचेज किया हुआ है, तो परचेज पे जो डिस्काउंट मिलेगा वो आपके लिए इनकम होगा, तो इनकम आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर है, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अगले एग्जाम्पल 7 पे आते हैं। आइए देखिए आप इलिस्ट्रेशन नंबर 7। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव एंड ब्रदर्स। किसके बुक्स में एंट्री करना है हमको, गौरव एंड ब्रदर्स के बुक्स में। क्लियर, चलिए कहता है सोल्ड गुड्स टू कैलाश एट लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। अब सेल कर रहे हैं आप, कैलाश को बेचा है आपने कितने का सामान 1 लाख का। चलिए जी 1 लाख का सामान है, अब 15% ट्रेड डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा 1 लाख का 15% 15,000, इतना तो आप निकाल ही लोगे। चलिए 85,000, तो एंट्री कितना का होगा 85,000 का। देखिए अपने पास कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 85,000। क्लियर है, चलिए मई 13 को कैलाश रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 4,000। तो कैलाश ने 4,000 का जो लिस्ट प्राइस का गुड्स था वो रिटर्न कर दिया, तो 4,000 का 15% कितना हो जाएगा 600। 600 ट्रेड डिस्काउंट काट के आप उसको 3400 का गुड्स आपने रिटर्न कर लिया। देखिए ये सब वर्ड जानबूझ के दिया हुआ लिस्ट प्राइस आपको कैलकुलेट करवा रहे हैं, आप पूरा का एंट्री नहीं करना। यहाँ पे 1 लाख का और यहाँ पे 4,000 का। देखिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट कितना 3400। चलिए रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश अमाउंट ड्यू टू हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5%। अब देखिए अब पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था वहां पे आपको अमाउंट दिया हुआ था तो बैलेंसिंग फिगर आपने डिस्काउंट निकाला। यहाँ पे कह रहा है उसके पास जितना बकाया है उसका 5% डिस्काउंट काट लेना पड़ेगा आपको पास। तो उसके पास बकाया कितना है, तो आपने 85,000 का सामान बेचा था और 34,000 का सामान उसने वापस 3400 का सामान उसने वापस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 81,600। क्लियर, 81,600 का बोल रहा है 5% आपको डिस्काउंट दे देना है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 आप कैलकुलेट करके देखेंगे आपको आएगा 4080। ठीक है, चलिए तो कैश कितना आएगा अपने पास आंसर में भी देख लेते हैं, साथ साथ समझ भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने आंसर है, कैश कितना आएगा अगर 4,080 कम आएगा तो कितना बकाया था 81,600 माइनस 4080 आपका बकाया आपने डिस्काउंट कर दिया तो बचा कितना 77,520। क्लियर, ये आपका पास कैश आ गया 77,520 का, आपने डिस्काउंट दे दिया, आपके लिए एक्सपेंडिचर है, आपको लॉस हो रहा है इतने का 4080 का, उसका बकाया था 81,600।
क्लियर? तो होप सो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी समझ 7 भी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, छोटी छोटी बातें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जाके ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिकॉज रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप एक एक करके बूंद बूंद करके तालाब को भरोगे तभी जाके वो भरेगा। एक दिन में चाहोगे कि हम अकाउंट्स का बैलेंस शीट बना दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइए एक इलस्ट्रेशन और करते हैं आज के लेक्चर में। आइए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। 4 ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, उसका जर्नल एंट्री आपको पोस्ट करना है। कहता है बॉट, बॉट का अगर दूसरा वर्ड यूज करें हम तो परचेज भी कर सकते हो। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन of the list price of ₹10,000 as 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो आसान बात है, 10,000 का सामान आपने मोहन से खरीदा है और 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो कितना हो जाएगा 1500। हाउ मच 8500 का आपने सामान उधार खरीद लिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 8500। ठीक है, चलिए कहता है सेटल द अकाउंट मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। तो 8500 का 4% आपको उसने डिस्काउंट दे दिया और उतना आपने पेमेंट उसको कर दिया, तो 4% कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 100, 340 रुपया। चलिए तो मोहन को डेबिट कर देते हैं। कैश कितना हो जाएगा 8500 में से आपका 340 तो डिस्काउंट मिल गया, तो पेमेंट कितना किया आपने, आपने किया 8160 रुपया, 8160। ठीक है, चलिए तो कंपाउंड एंट्री फिर से करना पड़ेगा। कैश कितना जा रहा है आपके पास 8160 और डिस्काउंट आपके पास रिसीव होके आ गया 340। बहुत आसान है। चलिए आइए थर्ड नंबर, bought goods for cash at list price of 50,000 at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको फिर से एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए एक बार ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है उधार नहीं खरीदा हमने, लेकिन कैसा खरीदा है 50,000 का सामान है। यहाँ पे हम अलग कलर से इसको डिनोट कर रहे हैं ताकि आपको और व्यू अच्छा लगे। 50,000 का देखिए सामान है, लिस्ट प्राइस आपके पास है, लिस्ट प्राइस है आपके पास 50,000। ठीक है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट आपके पास 20% है तो 10,000 हो गया। क्लियर? अब कितना बचा 40,000। ठीक है, अब बोल रहा है उसी टाइम 5% आपको कैश डिस्काउंट देना है। आप कैश उसी टाइम दे रहे हो तो उसी टाइम। अब रहा बात क्या ये 5% 50,000 पे लगेगा या 40,000 पे। ध्यान से, ये बैलेंस अमाउंट पे लगेगा ना कि बेस अमाउंट पे। तो आपका कैश डिस्काउंट सीडी जो है 5% किस पे निकलेगा 40,000 पे, तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपके पास 38,000 कैश। एंट्री कैसे होगा वो एक बार ध्यान से देखना जरूरी है। देखिए आप एक बार 40,000 आपका परचेज है, ये कैश डिस्काउंट सॉरी ट्रेड डिस्काउंट का आपने एंट्री किया ही नहीं यहाँ पे। ये कैसे आया 50,000 माइनस 10,000। क्लियर? आपने इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो कैश कितना गया 38,000 का और आपके पास डिस्काउंट रिसीव हो गया 2,000 का। यहाँ पे वर्किंग भी करके दिया हुआ है, जो मैंने अभी वर्किंग दिखाया आपको, देख रहे हैं आप। क्लियर है? चलिए अगला इसका ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। sold goods for cash a list price of 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। इसका भी वैसे ही निकाल लीजिए, सिंपल सा बात है। आइए देखते हैं 20% सॉरी 20,000 है। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक बार। 20,000 आपका लिस्ट प्राइस कितना है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है आपके पास, ट्रेड डिस्काउंट है आपके पास, देखिए एक बार ध्यान से, ट्रेड डिस्काउंट है आपके पास 10% और कैश डिस्काउंट है 3%। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 10% आपका इसका कितना हो जाएगा 2,000 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 18,000। अब कैश डिस्काउंट आपके पास 3% है 540, 3% किसका, इसका निकालोगे आप 18,000
1000 का। ठीक है, चलिए आइए एंट्री देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 18,000 आपका सेल्स हो गया, है ना। 540 आपका डिस्काउंट हो गया, जो बैलेंस बचेगा 17,460 रुपया आपका कैश में आ जाएगा। होप सो आपको ये तीनों इलस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैंने यहाँ पे स्किप किया है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एक इलस्ट्रेशन को हम करा देते हैं स्टेप वाइज ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेप का, तो मोहन कौन सा अकाउंट है, आपने अकाउंट आइडेंटिफाई किया मोहन कैश और डिस्काउंट। मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट क्या करते हैं हम, आपको डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट हमने किया, इसको रिसीव करने वाला था तो डेबिट किया। कैश आपका रियल अकाउंट है और जा रहा है यहाँ पे, तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट। और डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल इनकम है, तो उसको हमने क्रेडिट किया। होप सो आपको ये सारे इलस्ट्रेशन समझ में आए होंगे। आशा है कि आपको ये डिस्काउंट वाला जो कॉन्सेप्ट है सब समझ में आ गया होगा। मैंने आज 3-4 इलस्ट्रेशन स्पेशली लिया था बुक से। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि सारे इलस्ट्रेशन को वीडियो लेक्चर में बना के करना थोड़ा सा टीडीएस वर्क हो जाएगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप खुद से कुछ इलस्ट्रेशन का प्रैक्टिस करें। जो जो कहीं पे अगर डाउट आता है आपको कमेंट बॉक्स में डालें कि सर पेज नंबर यहाँ पे हमको इस पॉइंट में दिक्कत है, तो वो सारे पॉइंट्स को हम एक्यूमुलेट करके एक अलग से हम वीडियो आपके लिए हम बना देंगे। चलिए फिर से आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग ओपनिंग एंट्री के बारे में देखेंगे और साथ साथ हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के बारे में भी देखेंगे। तो बैंक से अगर ट्रांजेक्शन्स होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो बैंक से ट्रांजेक्शन करते समय आपको किस किस टाइप के एंट्री आ सकते हैं, आपके इलस्ट्रेशन में है वो क्वेश्चंस में, वहां से हम देखेंगे। तब तक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक आपका हो चुका है इस बुक से, तो आप क्वेश्चंस भी साथ साथ करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 भी आप करते चले, वहां से करते चलोगे आप तो साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी होते चलेगा। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को डालिए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए बच्चों, अब इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। फिर मिलेंगे कल के लेक्चर में नया कॉन्सेप्ट जो होगा, मैंने आपको जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।